ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः अभिनंदन है। टॉपिक चल रहा है लाइट। मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइट या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करती है, जिसकी सहायता से हम इस दुनिया को देख रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण। ये सब मैंने आपको नाम लेकर बताए थे। हमने अब तक जो चर्चा की है वो परावर्तन की ही की है। आप देखिए, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और गिरने के बाद वहाँ से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों के अंदर जाता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रारंभ में क्या हुआ? प्रकाशित वस्तु से प्रकाश किसी वस्तु पर गिरा, अर्थात दीप्त वस्तु से प्रकाश आकर किसी अदीप्त वस्तु पर आपतित हुआ। वहां से प्रकाश किरणों का परावर्तन हुआ। परावर्तन के उपरांत ये प्रकाश हमारे नेत्र में गया। नेत्र में लगा हुआ है लेंस। लेंस में प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब हमारे नेत्र के अंदर रेटिना पर बनता है और ये संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। फिर वो वस्तु हमें सीधी और सही दिखाई देती है। तो अपवर्तन वाली बात मैं अलग से आपको डिटेल में बताऊंगा। परावर्तन के बारे में बता चुका हूं मैं तुम्हारे लिए कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकने और चमकदार तल पर गिरती हैं तो प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी में वापस चली जाती हैं। परावर्तन की घटना वैसे तो हर वस्तु पर होती है, लेकिन हमें केवल चिकने और चमकदार तलों पर ही अध्ययन में लानी है। तो चिकने और चमकदार तल विशेष रूप से दर्पण कहलाते हैं, मिरर, जिसको उर्दू में आईना बोलते हैं। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और अवतल और गोलीय। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करा दिया है। आज मैं आपको समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये समतल दर्पण है। चित्र में M1 M2 मैंने नाम दे रखा है। ये समतल दर्पण है, वो कोई पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। इससे प्रकाश किरण OB दर्पण के परावर्तित तल पर आपतित हो रही है। इसको कहेंगे आपाती किरण। और आपतन के उपरांत BD दिशा में ये परावर्तित हो रही है। अब आप देखिए, ये किरणें यहाँ कहीं भी मिलती हुई महसूस नहीं होंगी, कहीं दिखाई भी नहीं मिल रही हैं, कोई संभावना भी नहीं है इनकी मिलने की। तो क्या होता है, एक संभावना यह है, एक प्रकाश किरण OP दिशा में चल रही है, जो क्योंकि लंबवत आ रही है। किसी समतल दर्पण पर कोई लंबवत कोई प्रकाश किरण आती है तो सीधी ही चली जाती है, बिल्कुल सीधी, वापस नहीं आती। तो सीधी जैसी आती वैसी चली जाती। अब क्या है, इस तरह से सीधी आगे बढ़ती हुई महसूस होगी। ऐसे ही जो प्रकाश किरण ये परावर्तित हो रही थी, ये पीछे की ओर बढ़ाई जाए तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकलती हुई आ रही है किरणें। तो यहाँ पर ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण आपस में मिलती हुई महसूस होती हैं, आभासित होती हैं, इसलिए यहाँ आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। हम प्रयोगों के आधार पर देखेंगे। वैसे तो डेरिवेशन भी हुआ करता था, डेरिवेशन नहीं है। P से O की दूरी और P से I की दूरी बराबर रहेगी, अर्थात दर्पण से के सामने, दर्पण के परावर्तक तल के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर उतना ही बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में ये विशेषता है। तो याद रखिए, चित्र में मैंने इसके सिंबल्स की मीनिंग लिखी है। M1 M2 समतल दर्पण को डिनोट कर रहा है, OB आपाती किरण को डिनोट कर रहा है, O वस्तु, O फॉर ऑब्जेक्ट, BD परावर्तित किरण है जो टकराने के बाद जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे है। BN एक काल्पनिक होता है, वास्तव में नहीं होता, केवल मेजरमेंट के लिए इसको हम यूज करते हैं। BN एक अभिलंब है, इसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में हम। PI और BI दो ऐसी किरणें हैं जो I पर मिलती हुई महसूस हो रही हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। मैं आपको परावर्तन के नियम बता चुका हूँ। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस चित्र में OBN
आपतन कोण है, DBN परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। आपतित किरण OB, परावर्तित किरण BD और अभिलंब ON BN, तीनों एक ही तल अर्थात व्हाइट बोर्ड के तल में है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये दो परावर्तन के नियम है, याद रखिए इस बात को। और तीसरी बात ये याद रखिए, OP/IP के बराबर होगी, अर्थात दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। इन चीजों के आधार पर एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, इसलिए ध्यान से सुनिए और याद रखिए। फिर मैं बता रहा हूँ आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का वर्णन। मैंने आपको ये बताया था, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटते हैं और उसके हम दबे हुए तल पर पॉलिश करते हैं चांदी या किसी चमकदार चीज की, तो उसका उभरा हुआ तल एक परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से जो दर्पण बनता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर। अब अनंत से प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई महसूस होंगी। तो आप देखिए, ये आपाती किरण है, परावर्तन में ऐसे महसूस हो रहा है, फोकस से होकर आ रही है, तो ये दोनों किरणें फोकस पर मिलती हुई महसूस हो रही हैं, इसलिए इनका आभासी प्रतिबिंब बिंदु F पर बन रहा है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में आप देखें, वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा है, तो यहाँ पर ध्रुव होता है, ये वस्तु है, वस्तु और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई महसूस होगी। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो वक्रता केंद्र से होकर वापस लौट आएगी। अब आप देखिए, दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई महसूस हो रही हैं। तो इस वस्तु का छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब F और P के बीच में बनता है। तो इतना आपको यह ध्यान रखना है। और आपको और बात याद रखिए, हम आपको 3 प्रकार के दर्पण बताए मैंने, समतल, उत्तल, अवतल। अगर आपके हाथ में कोई दर्पण थमा दिया जाए और कहा जाए बेटा प्रतिबिंब नहीं बनाना है, छूकर बताओ कैसा है, तो आप क्या करेंगे, छूकर देखेंगे सादा कांच की प्लेट लगती है, एक तरफ चमकदार है, एक तरफ पॉलिश है, समझ लीजिए समतल दर्पण है। अगर आपको उभरा हुआ दिखता है, उभरे हुए तल पर पॉलिश है, दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ है, तो आप समझ लीजिए अवतल दर्पण। और इसका विपरीत, यदि आप देखते हैं उभरे हुए तल परावर्तक है और दबे हुए तल पर पॉलिश है, तो समझ लीजिए उत्तल दर्पण है। उत्तल, अवतल और समतल को आप देखकर पहचान सकते हैं। फिर आप प्रतिबिंब की सहायता से भी पहचान सकते हैं। यदि किसी भी परिस्थिति में वस्तु रखी जा रही है दर्पण के सामने और वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक वैसा ही, तो समझ लो समतल दर्पण है। चाहे वस्तु को आगे करें चाहे पीछे करें, प्रत्येक परिस्थिति में सीधा और वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब यदि बन रहा है, तो वो दर्पण निश्चित रूप से समतल दर्पण है। और यदि किसी वस्तु के पास में ले जाते हैं किसी दर्पण को, उसमें प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, दूर ले जा रहे हैं छोटा, पास में छोटा बन रहा है, दूर ले जाते हैं उसमें बड़ा होता जा रहा है, तो समझ लीजिए आप वो अवतल दर्पण। और इसके विपरीत, अगर पास में बड़ा बन रहा है और दूर बन रहा है और हर स्थिति में सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो उत्तल दर्पण ही होगा। प्रत्येक परिस्थिति में सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब मुझे आपको बताना है, अवतल, ये जितने भी दर्पण हैं इनके उपयोग क्या हैं। हम